एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स की तो डिमांड काफी राइज पर है और उसी के साथ बेनेली ने अब लॉन्च की है 2025 एडिशंस उनके TRK सीरीज की। अब इन मोटरसाइकिल्स पर बेनेली ने कुछ अपग्रेड्स किए हैं जिससे ये मोटरसाइकिल चलाने में और भी बेहतर हो गई है और उसके साथ में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए कि ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस और इसकी जो राइड एक्सपीरियंस जो है और भी बेहतरीन हो जाए। और आज हमें बेनेली के शोरूम पर जहां पर हम आपको देंगे एक डिटेल वॉक अराउंड व्यू इस मोटरसाइकिल का और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें इस मोटरसाइकिल पर चेंज किए गए हैं ओवरऑल इसके राइड एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल की डिजाइन को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेनेली ने इस मोटरसाइकिल की डिजाइन को ज्यादा कुछ चेंज किया नहीं है। ये है TRK 502X जो एक एक्सप्लोरर वर्जन है इस मोटरसाइकिल की। उसके साथ में आपको मिलती है TRK 502। ये रोड बायस मोटरसाइकिल है, ज्यादा अगर आपको टूरिंग ऑन रोड टूरिंग के लिए ये डिजाइन है। और X जो है ये डिजाइन की गई है आपको रस्तों के बियॉन्ड, जब आपको कच्चे रस्तों पर चलानी हो या फिर आपको एक्सप्लोर करना हो बियॉन्ड रोड्स, तो उसके लिए ये डिजाइन की गई है। और 2025 ईयर अपडेट के लिए बेनेली ने नए कलर ऑप्शंस दिए हैं। अभी TRK 502X पर आपको ये नई ग्रीन लिवरी मिल जाती है, काफी अट्रैक्टिव है। इसके साथ में आप इस मोटरसाइकिल को व्हाइट में भी खरीद सकते हैं और उसके साथ में अगर आप थोड़ा और स्पेंड करने के लिए रेडी हो तो आप इस मोटरसाइकिल को येलो लिवरी में भी खरीद सकते हैं। रही बात TRK 502 की, ये मोटरसाइकिल आपको ब्लैक में मिल जाती है, उसके साथ में आप इस मोटरसाइकिल को व्हाइट कलर में भी ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस मोटरसाइकिल के नए फीचर्स के बारे में। तो अब यहाँ पर पहले आपको मिलता था एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, अभी उसको रिप्लेस किया गया है एक 5 इंच के कलर TFT स्क्रीन से। दिखने में काफी बढ़िया है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं चेंजेस करने के लिए यहाँ पर। और इसके साथ में ये यूनिट जो है अभी ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो आपको कॉल अलर्ट्स और आपको मैसेज अलर्ट्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट्स भी मिल जाते हैं, तो ऑन द गो आप नेविगेशन भी यूज कर सकते हैं। और रही बात आगे की तरफ, आपको अभी यहाँ इस मोटरसाइकिल पर आपको हीटेड सीट और हीटेड ग्रिप्स भी मिल जाते हैं। काफी यूनिक फीचर है इस सेगमेंट के लिए। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, स्विच ब्लॉक के बाजू में, ये इसके लिए है। और आपकी सीट के लिए, सीट को अगर आपको हीट करना हो तो यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, उसको प्रेस करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल लेवल्स नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ का फंक्शन है, तो आपको एक ही हीटिंग की सेटिंग मिल जाती है। और रही बात डैश पर, आपको यहाँ पर अभी USB का आपको पोर्ट मिल जाता है। पहले जो है आपको इधर फेयरिंग पे माउंटेड रहता था, वहां से शिफ्ट करके अभी उन्होंने कन्वीनियंटली प्लेस किया गया है डैश के बाजू में, तो आपके डिवाइसेस को आप ऑन द गो और भी आसानी से चार्ज रख सकते हैं। आगे बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की एर्गोनॉमिक्स के बारे में। अब यहाँ पर बेनेली ने इसके राइडिंग ट्रायंगल को हल्का ट्विक किया गया है। सीट हाइट जो है 10 mm से कम की गई है, तो अभी यहाँ पर सीट हाइट जो है 830 mm की है और मेरी हाइट है 5'7", तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कैसे है इस मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैठने में इतनी कुछ दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन जो मैं हील जो है टच नहीं कर पा रहा हूँ, फ्लैट फुट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टिपटो हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिक्कत हो रही है टिपटो करने में। काफी हद तक मैं वेट अच्छे से बैलेंस कर पा रहा हूँ इस मोटरसाइकिल का टिपटो करते ही। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप एक पैर जो है आप पैक पर रख के पूरी तरह से फ्लैट फुट कर सकते हैं, तो आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। तो और उसी के साथ राइडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करें तो आपको एक अच्छा अपराइट और कमांडिंग स्टांस मिल जाता है। घुमाने के लिए ये स्टीयरिंग जो है काफ़ी ईजी है, ज़्यादा वेट आपको फील होता नहीं है और कंट्रोल जो है वो भी आराम से आपके रीच में आ जाता है। आपको काफ़ी अच्छा कमांडिंग व्यू मिल जाता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 20 लीटर्स की है, तो आपको टूरिंग के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आगे जैसे आप देख सकते हैं आपको ये एक विंडशील्ड भी मिल जाती है, तो बफेटिंग भी आपको होता नहीं है, जो एयर जो है अच्छे से पूरी डायरेक्ट हो जाती है आपके बाजू से, तो आपको विंड डिफ्लेक्ट भी अच्छा से इस मोटरसाइकिल पर
किया गया है। और रोड फोकस 502 के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीट हाइट जो अभी 800 mm की है, यहाँ पर भी 10 mm से सीट हाइट जो है कम हो चुकी है। और मेरे हाइट के लिए इस मोटरसाइकिल पर बैठने में बहुत ही कम दिक्कत है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, हील जो है वो भी टच हो रहे हैं ग्राउंड पे, तो बाइक को बैलेंस करने में कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर भी जो ओवरऑल सीटिंग पोस्चर जो है सेम है, सिर्फ मेन डिफरेंस है सीट हाइट की। तो यहाँ पर भी आपको कमांडिंग और एक अपराइट पोजीशन मिल जाती है, स्विच गियर और सब कुछ, जो व्यू जो है काफ़ी सिमिलर है उसकी तरह। बट सिर्फ जैसे मैंने बताया था सीट हाइट जो है 800 mm की है, तो आप लोअर अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपको ये बाइक और भी मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन बेसिकली कैसे सब स्किल सेट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी खासी इंप्रूव्ड है, आपने बहुत सारी मोटरसाइकिल चलाई है, तो आपको ये 502 या फिर X भी चलाने में कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के साइकिल पार्ट्स को लेकर। तो 2025 एडिशन के लिए अब बेनेली ने TRK 502X वेरिएंट पर आपको अब मिलते हैं ये गोल्ड फिनिश क्रॉस स्पोक रिम्स। अभी पहले कैसा था कि आपको स्पोक व्हील्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर इन्हीं सेम मेटजिलर टूरेंस टायर्स पर आपको ट्यूब मिलती थी। लेकिन अब ये क्रॉस स्पोक व्हील्स होने के कारण आपको ये अब ट्यूबलेस हो गए, और इसके साथ में अब आपको एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाती है, जो आपके डैश पर दिखाती है कि टायर्स पर कितना प्रेशर फिल किया गया है। उसी के साथ जो सस्पेंशन सेटअप जो है वो सेम है, आपको अभी भी अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिल जाता है प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ। और ब्रेक्स के लिए आपको ट्विन डिस्क मिल जाते हैं आगे की तरफ फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ, और पीछे की तरफ आपको एक सिंगल डिस्क मिल जाता है सिंगल पिस्टन के साथ में। इन सभी अपग्रेड्स के साथ रही बात पावर ट्रेन की, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए नहीं गई है। आपको अभी भी यहाँ पर मिलती है एक 500 सीसी की लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन मोटर, जो प्रोड्यूस करती है पीक पावर आउटपुट 47 bhp का और मैक्स टॉर्क आउटपुट जो है 46 bhp का। और ये मोटर जो है पेड है एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, जिसके साथ में आपको मिलता है एक स्लिपर क्लच। तो ये सभी थे अपग्रेड्स 2025 बेनेली TRK 502 और 502X के। अब प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बेनेली ने प्राइसिंग को 25,000 से बढ़ा दिया है, तो 35,000 ज़्यादा प्रीमियम होगी इनकी प्राइस। तो स्टिकर प्राइस के बारे में बात करें तो TRK 502 अब आती है 6.2 lakhs के लिए, और X वेरिएंट जो है इसकी रिटेल प्राइस अब है 6.7 लाख। दोनों एक शोरूम प्राइसेस है। तो इसी के साथ आप जरूर हमें बताएं कमेंट्स में आपको कौन सी फीचर सबसे बढ़िया लगी, और कौन सी कोई फीचर है जो और इस मोटरसाइकिल पर अगर मिलती थी तो और भी अच्छा रहता। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ज़रूर इसे शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और स्पेशली उनके साथ जो इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कारम बाइक हिंदी।